नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के द्वारा एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के आंदोलन किया गया था। उनकी मांग थी कि एमपी पुलिस के लगभग 15,000 पद आरक्षक में निकाले जाएं और साथ ही साथ उनकी आयु सीमा को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि एमपी पुलिस भर्ती लगभग 3 सालों से नहीं आई थी। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आंदोलन भी किया था 4 सितंबर 2020 को। इसको लेकर के मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से विद्यार्थी एकत्रित हुए थे और वहां पर सरकार से अपनी मांग रख रहे थे कि पुलिस भर्ती के पद निकाले जाएं, 15,000 पद निकाले जाएं, उनकी आयु सीमा बढ़ाई जाए। इसके दौरान गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद विद्यार्थी अपने अपने जिलों में पहुंचे और सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार एक ही मांग कर रहे थे कि 15,000 पद दिए जाएं, क्योंकि भर्ती 3 साल से नहीं निकली है, आयु सीमा में बढ़ोतरी की जाए। और अपने जिलों में अलग अलग तरीकों से उन्होंने आंदोलन किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी विद्यार्थी बार बार मिले, उन्हें ज्ञापन दिया। शायद ये सोच करके बार बार दे रहे थे कि शायद उन्हें बार बार याद आ जाए कि मध्य प्रदेश में जो सरकार चुन करके आई है, जो उपचुनाव जीता है, वो किस लिए जीता है और अगर जीते हैं तो इन विद्यार्थियों की मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। न तो 15,000 पद निकाले गए, न ही आयु सीमा में बढ़ोतरी की गई। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के युवा जो 3 साल से इंतजार कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि 3 साल से अगर भर्ती नहीं निकली है तो कम से कम आयु सीमा में उनको छूट दी जाएगी। लेकिन आयु सीमा में किसी भी तरह की छूट उन्हें नहीं दी गई। ऐसे में कई विद्यार्थी इस एमपी पुलिस की परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, यानी कि वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ 15,000 पद भी नहीं निकाले गए। लगभग 4,000 या 4,200 पद जो है एमपी पुलिस में निकाले गए हैं, जो इस बार परीक्षा होगी। तो ऐसे में इन विद्यार्थियों का दर्द शायद वही समझ रहे होंगे। उन्होंने कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे इतने सालों से, लेकिन वो भर्ती परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार उनके लिए चिंतित हुई, नहीं हुई? आप हमें कमेंट में बताइए। उनका दर्द कौन महसूस कर रहा है, आप भली बात समझ सकते हैं। इनका जो दर्द है वो विद्यार्थी खुद महसूस कर रहा होगा। लेकिन बात यह आ जाती है कि जिस सरकार को चुनकर के प्रदेश की जनता भेजती है, वह सरकार प्रदेश की जनता के बारे में क्यों विचार नहीं कर पाती? चुनाव जीतने के बाद क्यों अपनी बातों को भूल जाती है? चाहे हम किसी भी संदर्भ में बात करें, कई तरीके से आज प्रदेश में चाहे कोई भी वर्ग हो, शिक्षक वर्ग हो, वो परेशान है, पटवारी वर्ग परेशान है, एमपी पुलिस वाले अभ्यर्थी परेशान है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल जो है 6 फरवरी है और एमपी पुलिस आवेदन की अंतिम तारीख है। यानी कि अभी तक जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तब तक ना तो पदों की संख्या 15,000 की गई है, ना ही आयु सीमा में बढ़ोतरी की गई है। तो क्या एमपी पुलिस भर्ती आवेदन की अंतिम तारीख आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे सरकार का अंत भी तय करेगी? क्या प्रदेश से सरकार को हटा दिया जाएगा आने वाले चुनावों में? यानी कि यह अंतिम तारीख युवा ध्यान रखेगा आने वाले समय में और इसका खामियाजा क्या सरकार को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है, यानी कि सरकार का अंत तय होगा? आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि आप ही इस पर अच्छे से अपनी राय रख सकते हैं, आप ही इस मुद्दे को अच्छे से समझते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं जरूर बताइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बन गई, एमपी पुलिस के 3 साल से पद नहीं निकाले गए, तो ऐसे में गलती किसकी है? क्यों सरकार ने हर साल ये भर्तियां नहीं निकाली? अगर हर साल ये भर्तियां निकलती तो शायद युवा खुद ही नहीं कहता आयु सीमा बढ़ाने की, खुद नहीं कहता पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए। लेकिन 3 साल में भर्तियां आ रही है और वो भी इतनी संख्या की ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि लाखों विद्यार्थियों ने लगभग इसमें फॉर्म भरे हैं। 7.5 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं इस परीक्षा को लेकर के लगभग। लेकिन पदों की संख्या देखी जाए तो मात्र 4,000 या 4,200 है। ऐसे में कितना युवाओं का जो आत्मविश्वास है वो कितना मजबूत होगा या कितना कमजोर होगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। युवा उम्मीद कर रहा था कि 15,000 पद मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। मंत्रियों की बात कर ली जाए, तरह तरह के ट्वीट उनके नजर आते हैं। जन्म दिवस को लेकर के ट्वीट नजर आते हैं, शादी में बधाइयों के ट्वीट नजर आते हैं, शादी में शुभकामनाओं के ट्वीट नजर आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, बड़े बड़े मंत्री हों सरकार के। लेकिन पुलिस भर्ती को लेकर के अगर बात कर ली जाए तो किसी भी मंत्री का आपको ऐसे ट्वीट नजर नहीं आया होगा कि हाँ, हम आयु सीमा में बढ़ोतरी कर रहे हैं, हम 15,000 पद देंगे, हम युवाओं के दर्द को समझ रहे हैं। इस तरीके की बातें शायद मध्य प्रदेश के जो सत्ता के नेता उनके द्वारा नहीं कही गई होंगी।
जब कोई सत्ता में आ जाता है तो फिर वो सारी चीजें शायद भूल जाता है। जब वही विपक्ष में आ जाता है तो उसे दर्द नजर आने लगता है। चाहे किसी भी मामले को लेकर के बात करें, यही अगर शिवराज जी किसी दिन विपक्ष में आ जाएंगे तो उन्हें प्रदेश के युवाओं का शायद दर्द नजर आने लगे, महसूस होने लगे। लेकिन अभी सत्ता में है तो दर्द महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन ये दर्द इन अभ्यर्थियों को महसूस हो रहा है, इनके परिवार वालों को महसूस हो रहा होगा। लेकिन ऐसे में सवाल यही होता है कि आखिर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्यों इनकी मांगों पर विचार नहीं करती, क्यों इनकी आयु सीमा को नहीं बढ़ा रही है, क्यों इनके पदों की संख्या को नहीं बढ़ा रही है। तो क्या आने वाले चुनावों में या आने वाले समय में ये जो पदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, आयु की सीमा नहीं बढ़ाई गई है और कल आवेदन की अंतिम तारीख है, तो क्या इस अंतिम तारीख के बाद सरकार का अंत तय होगा? आप हमें कमेंट में बताइए। सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि इनकी आयु सीमा में बढ़ोतरी की जाए, उस पर विचार किया जाए, जल्द से जल्द बढ़ाया जाए और पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए कि इन युवाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने लगे कि हाँ, इतने पद हैं कि हम परीक्षा दे रहे हैं तो हमारे चयन की संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ सभी युवाओं से अपील है कि सरल टॉक की इस आवाज को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।